दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूट्यूबर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, क्लास 9 का ज्योग्राफी शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ा रहे थे। तो देखिए, हम लोग जो है ना धीरे धीरे अब जो है इस चैप्टर को कंप्लीट की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब अब ये जो चैप्टर अभी तो नहीं, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं तो इसी के लिए ये वीडियो थोड़ा ज्यादा जाता है। लेकिन ये जो है धीरे धीरे हम अब समझिए कि अब ये चैप्टर खत्म ही होगा, अभी नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जो क्लास 9 का ही रहेगा। ठीक, तो देखिए इससे पहले हम आप लोग को क्या पढ़ाए थे, हम लोग पढ़ाए थे कि रिवर भी जो है इरोजन और डिपोजिशन में क्या करता है, मदद करता है ना रिवर। और हम बताए थे एक बात और कि हम लोग जो होता है कैसा रहता था, तीन तरह के मतलब ये ऐसे पाए जाते थे, है ना। एक को बोला जाता था क्या, इनका तीन स्टेज होता है। एक को बोला जाता था अपर कोर्स, एक को बोला जाता था मिडिल कोर्स और एक को बोला जाता था लोअर कोर्स, है ना। तो इस तरह से जो है तीन तरह से इनके स्टेप होते थे, जो मतलब ऊपर से पानी आता था और नीचे 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 क्या होता था, धीरे धीरे जाता था। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि तीनों स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसका पहला था क्या, अपर कोर्स। तो आज उसी टॉपिक को हम आपके सामने लेके आए हैं। क्या नाम है, अपर कोर्स। देखिए अपर कोर्स को जो है माउंटेन स्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माउंटेन स्टेज। क्यों कहा जाता है माउंटेन स्टेज, क्योंकि माउंटेन स्टेज मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपर वाला जो पार्ट रहता है सबसे ऊपर का पार्ट रहता है। तो सबसे ऊपर का पार्ट रहता है तो माउंटेन टाइप का बना रहता है। इसी के लिए जो यहाँ से पानी जो है स्लोप करके आती है, इसी के लिए माउंटेन जैसा बना रहता है। इसी के लिए इसको माउंटेन स्टेज कहते हैं। इसका की फीचर जानते हैं कि क्या इसका की फीचर है। ठीक, देखिए कहता है क्या, द लैंड इज वेरी स्टीप सो वाटर फ्लो वेरी फास्ट। द लैंड इज वेरी स्टीप सो वाटर फ्लो वेरी फास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है कि यहाँ का जो लैंड होता है बिल्कुल खड़े स्टीप की तरह होते हैं, है ना। इसी के लिए पानी जब गिरता है ना तो इसका फ्लो करने का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अब ऐसे कोई स्टीप टाइप का बना रहेगा तो यहाँ से कोई भी चीज भरेंगे तो तुरंत सड़क से नीचे चला आएगा, आएगा कि नहीं। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे वाटर का फ्लो बहुत क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक, दूसरा क्या बोलता है, द रिवर हैज ए लॉट ऑफ एनर्जी। अब आप बताइए कि जब कोई ऊपर से नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है पूरा प्रेशर में आएगा। और जब पूरा प्रेशर में आएगा तो उसमें एनर्जी भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा एनर्जी, है ना। तो इस कारण जो है इसमें जो है लॉट ऑफ एनर्जी, जो बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है। ठीक, अब देखिए इसका काम क्या है भाई, इस रिवर का काम क्या है, वर्क क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ये सबसे पहला काम क्या चीज करता है, इरोजन करने का। किसका काम करता है, इरोजन करने का, यानी कटिंग लैंड। दूसरा काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन करने का, यानी अपने साथ जो है रॉक्स को, सॉइल को ढो करके ले जाता है। अब जाहिर सी बात है, आप ही लोग बताइए, अब ऊपर से पानी आ रहा है, आ रहा है, तो अपने साथ जो है क्या करेगा, इरोजन करेगा। इरोजन कहने का मतलब उस लैंड पे लगातार पानी आते रहता है तो उस लैंड को इरोजन करेगा, काटेगा, काटते 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 खूब काटेगा, क्योंकि हमेशा वहां पानी आते रहता है। ऐसे भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि पानी कहीं पे लगातार जमीन रहता है और पानी की बूंद ही गिरते रहता है, गिरते रहता है, तो उसको धीरे धीरे वहां पे वो गड्ढा कर देता है पानी का बूंद। तो यहाँ तो बहुत सारा पानी आता है तो जाहिर सी बात है लैंड को तो काटेगा ही। और अपने साथ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो हम लोग जानते ही, एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ना, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो किस लिए, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो उसी तरह ये भी जो है अपने साथ रॉक और सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के चला जाता है। क्योंकि मिट्टी अब कटेगा तो वहां पे रखेगा थोड़ी, वो तो बहा करके लेकर के चला जाएगा ही। अब देखिए ये रिवर काम क्या करता है ना, व्हाट द रिवर डज, मतलब रिवर अब क्या करता है, जो देखिए ये और काम क्या करता है, कट्स इट बेड एंड साइड स्ट्रांगली। अब देखिए
यहाँ पे ये रिवर एक काम और करता है कि अपने साथ, जैसे मान लीजिए लगातार पानी बहा रहा है तो उस जगह को प्रॉपर रूप से गड्ढा टाइप का बना देगा। मान लीजिए जैसे यहाँ से पानी बह रहा है तो लगातार, मान लीजिए पहले ये जमीन ऐसे था, फिर इस पे लगातार कटते गया कटते गया कटते गया, फिर ये आया, इसको भी काटते गया पानी बहने के कारण, तो ये जो है एक तरह से बेड्स टाइप का बन जाता है, मतलब उसको गड्ढा टाइप का बना देता है ना। और ये जो होता है बहुत, और अपने साइड वाला को भी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यहीं पे होगा, इसके बगल अगल वाला भी तो होगा, साइड वाला भी तो होगा, तो सारे को ये काट देता। और ये बहुत मजबूती से होता है, स्ट्रांगली होता है, मतलब ज्यादा पावर के कारण ऐसा होता है। ठीक, दूसरा बात, ये अपने साथ जो है स्टोन और रॉक के पीसेस को ले जाता है। ये तो बात अब जाहिर सी बात है, अब कटेगा तो पानी बहेगा, तो पानी बहेगा तो वहां पे जो चीज रहेगा सबको एक जगह से दूसरे जगह दहा करके क्या करेगा, लेकर के चला जाएगा। तो वही बात है, इसमें कैरी कर लेगा। अब देखिए इसमें जो है इस तरह के नदियां में क्या होता है, अपर कोर्स में बहुत सारे लैंड बनते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म का निर्माण होता है। जैसे एक को बोला जाता है गॉर्जिस, क्या बोला जाता है, गॉर्जिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है गॉर्जिस में, इसमें नैरो वैली विथ स्टीप साइड, नैरो वैली विथ स्टीप साइड। अब देखिएगा गॉर्जिस समझिएगा किसको बोलते हैं। देखिए पानी कभी कभी इतना आते रहता है आते रहता आते रहता आते रहता है कि एक दिन क्या होता है, ये पूरी तरह से कट जाता है। और कटने के कारण जो है, देखिए हम समझा देते हैं, जैसे ऐसे पहले ऐसे था और पानी लगातार आ रहा है आ रहा आ रहा आ रहा, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि कटते कटते ये पूरे ढलान टाइप का बन जाता है, ऐसे सीधा स्ट्रेट हो जाता है। मतलब पहले ऐसे था ना, लेकिन कटते 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 क्या होता है, धीरे धीरे काटते 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 एकदम पूरा स्ट्रीट स्टीप बन जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्टीप है ना वो पूरा खड़ा ढलान एकदम ऐसा, तो उसी को गॉर्जिस बोला जाता है, गॉर्जिस बोला जाता है। ठीक, मतलब ऐसे सीधा खड़ा ढलान, मतलब ऊपर से नीचे देखो ना तो सीधा नीचे ही चला आएंगे, ऐसा हो जाएगा। एक स्लोपिंग टाइप का रहेगा तो ऊपर से नीचे आराम से आ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे हो जाएगा तो यहाँ से डायरेक्ट कुछ तो है ही नहीं, सीधा नीचे गिरेगा, है ना, तो उसी को गॉर्जिस बोला जाता है। ठीक, और फिर क्या होता है, वी शेप वैली का निर्माण करता है। क्या करता है, वी शेप वैली का निर्माण करता है, मतलब कटते कटते जो है ऐसे इस टाइप का वी शेप वैली का निर्माण कर देता है। मतलब यहाँ से पानी आते हैं तो इस तरह से जो है वी शेप वैली का क्या कर देता है, ये निर्माण कर देता है। ठीक, नदियां लगातार बहते रहती है तो उस जगह को ये क्या कर देती है, काटते रहती है, तो जिसके कारण वी शेप वैली बन जाता है। और फिर क्या होता है भाई, वाटरफॉल भी बन जाता है, झरनाएं भी बन जाती हैं। जो ऊंचा से पानी लगातार गिरता है तो उस कारण क्या हो जाता है, वो झरना भी, वाटरफॉल्स भी बन जाते हैं। और एक है क्या, रैपिड। रैपिड क्या होता है, इसमें भी लगातार, मतलब अचानक से, मतलब क्या होता है, पानी उनी का आना और अपने साथ जो है ओवर रॉक्स, मतलब ऊपर पत्थरों के ऊपर एकदम पानी का लगातार आना। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं घूमने उमने तो नहीं देखते कि ऊपर से एकदम पानी लगातार नीचे आ रहा है, धड़ाक 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 धड़ाक, तो रैपिड्स मतलब एकदम पूरी ताकत से आता है और जल्दी आता है, ठीक ना, अपने साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड्स बोला जाता है। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज हम पढ़ाए हैं अपर कोर्स, इसके बाद एक बचा है मिडिल कोर्स, उसके बाद एक बचा है लोअर कोर्स, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और इसका प्रॉपर रूप से आप लोग पढ़ते रहिए, और जैसा हम आपको बताए हैं कि पूरा हम सोशल साइंस पूरा पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी जरूर करिए। जय हिंद।